हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल डिज़ाइनर वेलवेट कोट सेट टॉप की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो देखिए, ये जो टॉप है ये हमने वेलवेट फैब्रिक से बनाया है एंड इसके ऊपर जो है वो हमने गोटा पट्टी से डिज़ाइनिंग की है। और इसके साथ जो मैंने ये प्लाज़ो बनाया है, प्लाज़ो की वीडियो मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैंने वेलवेट को कटिंग से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं, तो आप इसके प्लाज़ो की वीडियो भी ज़रूर देख लेना। अब चलिए हम बात करते हैं अपने टॉप की। तो देखिए, टॉप बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो 2.5 मीटर फैब्रिक में से मैं इसका दुपट्टा भी बनाऊंगी और ये टॉप भी बनाऊंगी। बाकी 1 मीटर में हमने इसका प्लाज़ो बनाया था। तो टोटल ड्रेस बनाने के लिए हमें 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक है जिससे हम दुपट्टा और टॉप बनाएंगे। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने यहाँ पर जो मटेरियल लिया है वो दिखा देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा हमें गोटा पट्टी की ज़रूरत होगी, साथ में हमें ये गोटा फ्लावर्स की ज़रूरत होगी। और दुपट्टे पे लगाने के लिए मैंने ये लगभग 7 मीटर ट्रायंगल लेस ली है। तो बस इतना हमें ये ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फैब्रिक आप अपनी साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद ये आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ये 49 इंच है, यानी 2.5 इंच के अराउंड है, पूरा 2.5 मीटर भी नहीं है। और इसका जो अरज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम इसमें से टॉप भी बना लेंगे और दुपट्टा भी बना लेंगे। ये देखिए, इसका जो अरज़ है वो लगभग हमारा 66 इंच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखा दिया। एक फुल इंच टेप है और आगे की तरफ 6 इंच है किनारी निकालने के बाद। अब कपड़े को अरज़ वाली साइड से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम अपने टॉप के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। तो मैंने टॉप की चौड़ाई के हिसाब से 34 इंच पर मार्क किया है, यानी नॉर्मली आप अपने दामन की जितनी चौड़ाई रखते हैं उससे आपको 10 से 12 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। आगे की तरफ ये हमारा 30 इंच बचा है किनारी निकालने के बाद। तो ये 30 इंच मैंने दुपट्टे की चौड़ाई ली है, यानी टॉप की चौड़ाई लेने के बाद जितना बचा मैंने इसको यहाँ से सीधा मार्क कर दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कटिंग करने के बाद ये जो पीस है इससे हम अपना दुपट्टा और स्लीव बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है अभी 2.5 मीटर है। तो यहाँ से मैं स्लीव का फैब्रिक निकाल लूँगी और ये जो किनारी है ये भी हम निकाल देंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद हमने इसके चारों तरफ ट्रायंगल लेस लगा लेनी है। अब बात करेंगे हम अपने टॉप की लेंथ कितनी लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने जो लेंथ है अभी 40 इंच ली है, तो डबल फोल्ड करके रखा है कपड़े को और यहाँ से लंबाई जो है वो 40 इंच है। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए, आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचा है आप इसमें से स्लीव बना सकते हैं, यानी अगर आप कफ स्लीव बना रहे हैं तो ये वाले फैब्रिक से भी आप इसकी स्लीव बना सकते हैं। अब इसको हमने देखिए इस तरह से फोल्ड करना होगा, यानी चौड़ाई में इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। पूरी लेंथ में हमने पहले इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए एक साइड से इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम 1 इंच बढ़ा कर रखेंगे इस तरह से। तो फ्रंट जो है वो हमारा 1 इंच कम रहेगा और बैक जो है वो 1 इंच ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गई हमारी टोटल लंबाई। फ्रंट से 38.5 इंच है और बैक से जो है वो 29.5 इंच है। इसके बाद यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ प्लस आधा इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये कॉलर टॉप है। और नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है। अब दोनों की आधा आधा इंच कंधी डाउन कर देनी है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। पहले सीधा मार्क करेंगे और एक मार्क हम ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से। अब हमने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ से बस्ट के 4th पार्ट में आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है नॉर्मल कुर्ती के अकॉर्डिंग, और 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो गाइज, बस्ट पे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि कोट सेट टॉप है तो ये लूज़ ही अच्छा लगता है। अब फ्री हैंड से हमने आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद बस्ट से वेस्ट की लेंथ ले लेंगे जितनी भी आपको रखनी है। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से।
अब वेस्ट की चौड़ाई में भी हम आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे नॉर्मल कुर्ती के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर दिया है और 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। अब इन दोनों मार्क को हम एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हमने 5 इंच पर मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को हमने इंची टेप को इस तरह से तिरछा रख के मिला देना है। अब इसकी नीचे से हमने गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर गोलाई देने के लिए मैंने 5 इंच की ऊंचाई ली है। आप इसकी गोलाई 7 इंच तक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपको इसके स्लिट ओपन करने हैं तो कमर से हिप की लेंथ पर मार्क करना है और हिप राउंड लेकर यानी हिप की चौड़ाई जितनी भी है वो मार्क कर लेनी है। सो गाइज ये टॉप आप स्लिट ओपन करके भी बना सकते हैं और बंद करके साइड से वो भी बना सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीजिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। अगर हम इसके स्लिट ओपन करेंगे तो आगे की तरफ जितना हमारा दबाव है वो फोल्ड में चला जाएगा। तो कटिंग दोनों तरीके से एक जैसे ही होगी इस तरह से। बट आप इसके स्लिट ओपन करना चाहते हैं या इसको पूरा बंद करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। स्लिट इस तरह से बंद हो जाएंगे और अगर आप ओपन रखेंगे तो आपको इसके फोल्ड करने पड़ेंगे। और टॉप की जो चौड़ाई है वो 17 इंच है क्योंकि हमने इसको 34 इंच की चौड़ाई पर कट किया था। नीचे से ऊपर 5 इंच के क्रॉस पर हमने इस तरह से गोलाई दे दी है। तो लीजिए मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। मीडियम साइज़ तक के लिए 3 इंच आएगा, बाकी अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं चौड़ाई में। उसके बाद बैक नेक की जो लेंथ है वो हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से हल्की सी गोलाई देकर मार्क कर देंगे। अब हमने फ्रंट नेक की जो लेंथ लेनी है वो अपने साइज़ के हिसाब से लेनी है। तो देखिए नेक की जो लेंथ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ फ्रंट की और इस तरह से गोलाई में मार्क कर देंगे। फ्रंट नेक में हमने स्लिट भी बनाना है तो स्लिट की लेंथ जो है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हमने जो कटिंग करनी है तो पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमने अपने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है और बाकी इस तरह से आगे तक की कटिंग कर लेनी है। बचा हुआ फैब्रिक हम अपने प्लाजो की बेल्ट वगैरह में और कॉलर में यूज़ कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसमें से हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अब चलिए फ्रंट में जो हमने गोटा पट्टी से डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम अपने फ्रंट के जो टॉप पार्ट है हमारा ये वाला, इसको हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे। इसकी सीधी तरफ हमने ऊपर रखी है। जो हमने स्लिट बनाना है यानी 4 इंच का, पहले मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया। उसके बाद नीचे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे करके। और अब देखिए हमने गोटा पट्टी लेनी है तो गोटा पट्टी को हमने नीचे वाले मार्क से ऊपर इस तरह से यहाँ पर तिरछा करके रख दिया है। इसकी लेंथ हमने कट कर देनी है ऐसे करके और ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। सेकंड मार्क हमने 3 इंच पर करना है तो यहाँ से 3 इंच और इस साइड से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे करके। अब इन दोनों पॉइंट के लिए भी हमने यहाँ से गोटा पट्टी की लेंथ को कट कर देना है। अब इस वाली लेंथ से भी नीचे हमने 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से और इसी तरह से इस साइड में भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे ये वाला और एक और मार्क करेंगे हम 3 इंच पर। सेम इसी तरह से इस साइड में भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो भी हमने मार्क किए हैं उनकी लेंथ के हिसाब से हमने यहाँ पर गोटा पट्टी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको गोटा पट्टी की लाइन लगानी है उसी के हिसाब से बस मार्क कर लेना है। बाकी जो हमारे ये गोटा पट्टी के फ्लावर्स हैं इनको मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूँगी। तो देखिए पहले मैंने एक एक सेंटर में लगा दिया, उसके बाद इस तरह से अरेंज कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए ऐसे करके। सो गाइज जिस तरह से हमने गोटा पट्टी और फ्लावर्स रखे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से स्टिच होंगे। तो इनको स्टिच करने के लिए थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए उसके लिए हम इस पर एक एक मार्क और कर लेंगे। तो जो भी हमने ये मार्क किए थे इनको इंची टेप को तिरछा करके इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जब हम मार्क कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगी गोटा पट्टी स्टिच करने में। सभी मार्क को मैंने इस तरह से कर लिया है ऐसे करके। अब हमने इसको ओपन करना है और सीधी तरफ हमने गोटा पट्टी रखते हुए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। सो फिर से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से हमारे ये गोटा पट्टी आ जाएंगे और उनके ऊपर ये फ्लावर्स आ जाएंगे। सो गोटा पट्टी के साथ ही मैं ये फ्लावर्स स्टिच कर दूँगी। उसके बाद इन फ्लावर्स को हैंड स्टिच से भी थोड़ा सा पक्का कर दूँगी पूरी गोलाई से। तो सीधी सीधी सिलाई के साथ हमारे गोटा पट्टी और फ्लावर्स एक साथ लग जाएंगे। और उसके बाद अब हमने इसका जो नेक में स्लिट बनाना है तो मैंने यहाँ पर कैनवास ली है। कैनवास की चौड़ाई डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच है और लंबाई 5 इंच है। तो स्लिट जो है वो मैं 4 इंच की दूरी पर बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें से स्लिट कट करना है। तो पहले इसकी चौड़ाई और लंबाई कट कर लेंगे ऐसे करके और फिर हमने जहाँ हमने 4 इंच पर मार्क किया है वहाँ से बंद साइड से हमने हल्की सी किनारी कट करनी है बस इस तरह से। तो इसमें ये स्लिट कट हो जाएगा।
अब इस कैनवास को हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही करके हम इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो फिनिश हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई भी कर ली है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमने गोटा पट्टी लगाई थी उसी के साथ गोटा फ्लावर्स भी स्टिच किए। बाकी जो हमने हैंड स्टिचेस की गोलाई को भी सिक्योर कर दिया है, अब ये इधर उधर नहीं भागेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इन दोनों की कंधियों को स्टिच करना है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से बराबर मिलाकर कंधी स्टिच कर देनी है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अगर आप इसके स्लिट ओपन रखना चाहते हैं तो बस आपको हिप लाइन तक ही इसकी फिटिंग लगानी होगी। उसके बाद नीचे से जो इसके चाक और दामन है यानी घेरा है वो एक साथ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। बट अगर आप इसको बंद रखना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर तक इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसकी दोनों साइड से फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद घेरा भी फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए, कंधी जॉइन करने के बाद हमने फिटिंग लगाई और नीचे से घेरा भी फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसकी स्लीव लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसकी स्लीव है बिल्कुल सिंपल स्लीव कट की थी। आर्म होल की चौड़ाई बढ़ाने की वजह से हमने इसमें जॉइंट डाला है। तो ये जॉइंट हमारा बैक साइड में आ जाएगा और इस तरह से हमने गोटा पट्टी की डिज़ाइनिंग की है। सो गाइस, उम्मीद करूँगी ये सिंपल स्लीव इतना आप रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको अपनी स्लीव का मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जो अभी हमारी स्लीव की लेंथ है वो 20.5 इंच है। तो यहाँ पर हमारी 20 इंच की लेंथ स्लीव तैयार हो जाएगी। मोरी मैंने 6.5 इंच पर ली है और आर्म होल मैंने 9.5 इंच पर लिया है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव में फिटिंग लगा लेनी है और इस स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। तो दोनों स्लीव मैंने ऐसे ही करके रेडी कर ली हैं, जो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, अगर आप फिटिंग के बाद स्लीव नहीं लगाना चाहते तो आप कंधी जॉइन करने के बाद ये स्लीव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव अटैच हो चुकी हैं। इसके बाद अब हमने इसकी कॉलर बनानी है। तो कॉलर बनाने के लिए जो हमारे नेक का स्लिट है उसको हमने इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से, और अपने नेक की गोलाई लेनी है। तो इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ से इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और हल्के हाथों से, यानी फैब्रिक हमारा खींचना नहीं चाहिए क्योंकि ये वेलवेट है तो काफ़ी फैब्रिक खींच जाता है। तो बहुत हल्के हाथों से हम इसकी लेंथ को चेक करेंगे। तो देखिए, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कॉलर की जो लेंथ है वो 9.25 इंच है। तो 9.25 इंच पर हमने कॉलर कट करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। अब इसके ऊपर जो हमारी खुली साइड है यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई में मार्क करना है। ये देखिए, खुली साइड की तरफ से हमने गोलाई ली है और अब हमने यहाँ से ऊपर की तरफ कॉलर की चौड़ाई लेंगे। तो कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद बंद वाली साइड से यहाँ से हमने कॉलर की लेंथ चेक करनी है। तो हमारी कॉलर की लेंथ 9.25 इंच थी, तो 9.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे और जस्ट इसके सामने इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से कॉलर की गोलाई ले लेंगे। तो लीजिए, हमारी कॉलर की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये रही हमारी कॉलर। अब हमने कॉलर को फैब्रिक पर अटैच करना है। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर ये कॉलर रखेंगे और जो इसकी ग्लू वाली साइड है उसको हमने इस तरह से आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद चारों तरफ से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ दिया है, जो कि इस तरह से फोल्ड होगा। अब मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, तो एक साइड से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पर सिलाई के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा किनारे पर मैंने फेवी ग्लू लगा लिया है। अब इसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे ऐसे करके, और इस साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर हमने इसको चढ़ाते हुए फोल्ड कर देना है। तो बस फिनिशिंग के साथ हमारा एक साइड से फैब्रिक फोल्ड हो गया है। अब हमने इसके लिए दूसरा फैब्रिक लेना है और फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर कॉलर को इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से पट्टी की थोड़ी सी चौड़ाई एक्स्ट्रा लेते हुए कट करके निकाल देंगे। इसके बाद ऊपर साइड से यहाँ से हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने सिलाई लगाई है यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट करके निकाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो कट हम ध्यान से लगाएंगे, जो हमने सिलाई लगाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसको अब अच्छे से सेट करके रखेंगे। एंड आगे की तरफ से हमने लगभग 1 पैर कपड़ा छोड़ना है, जितना हमारा सिलाई के दबाव में चला जाएगा।
इस तरह से। तो लीजिए कॉलर हमारी तैयार हो गई है। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा टॉप है उसकी रॉन्ग साइड में हमने कॉलर को ऐसे करके रखना है और ये सिरा यहाँ पर मैं पिन से टैग कर देती हूँ। अब कॉलर का दूसरा सिरा हमने टॉप पार्ट की रॉन्ग साइड में रखना है और फिर से मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दूंगी। तो देखिए कॉलर हमारी नेक के बिल्कुल बराबर कट हुई है, तो कम ज़्यादा होने का बिल्कुल सवाल नहीं है। अब इसको गोलाई में हमने स्टिच कर देना है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। अब बस हमने इसको सीधी तरफ लाकर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है और धागे वगैरह हैं वो सब हम अंदर की तरफ रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए मैं यहाँ पर इसके अंदर ये ट्रायंगल लेस भी अटैच कर दूँगी। सो अंदर की तरफ हमने ये ट्रायंगल लेस रखनी है ऐसे करके, और बस अब हम अपनी कॉलर के ऊपर किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये कॉलर भी बंद हो जाएगी और जो हमारी ट्रायंगल लेस है वो भी लग जाएगी। तो लीजिए ये हमारी फिनिशिंग के साथ कॉलर तैयार हो चुकी है। इस नेक में आपको किसी भी काज बटन या फिर हुक आई की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही परफेक्टली हमारी ये फिटिंग के साथ आएगा। अब देखिए बात करते हैं हम अपने वेलवेट के कटिंग और स्टिचिंग करने के तरीके को। तो इसके साथ जो हमने प्लाज़ो बनाया है उसकी वीडियो सेकंड यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर मैंने पोस्ट कर दी है। सो प्लाज़ो की वीडियो में आप देखेंगे कि आपको वेलवेट के परफेक्ट कटिंग का तरीका और वेलवेट स्टिचिंग करने का तरीका। तो स्टिचिंग तो बहुत ही आसान होती है वेलवेट की। अगर आपकी मशीन वेलवेट फैब्रिक पर नहीं चलती तो आपको 11 नंबर की निडल लेनी होगी, जिससे आपका जो वेलवेट है वो परफेक्टली सिल जाएगा। लेकिन इसको कटिंग करने का तरीका, यानी इसमें जो शेड्स होते हैं वो अदल बदल ना हो जाएं, यानी डार्क शेड और लाइट शेड ना हो जाए आपकी ड्रेस में, तो उसको समझने के लिए आप इसके प्लाज़ो की वीडियो ज़रूर देखें। और इसके साथ ये रहा दुपट्टा। तो दुपट्टा सिंपली हमने रखा है, चारों तरफ से ट्रायंगल लेस लगा दी है। तो चलिए उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लाज़ो का वीडियो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।